हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू अ न्यू वीडियो सेशन बाय अपनी एडिशन क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 24,500, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। सो गाइस, एक सिटी है, उसकी पॉपुलेशन कितनी है 25,000, पर लेकिन क्या हुआ, उस 25,000 में से पॉपुलेशन डिक्रीज हुई, मीन्स पॉपुलेशन कम हुई। कितनी कम हुई? पॉपुलेशन कम होकर कितनी हो गई? 24,500। कितनी हो गई? 24,500। जो पहले कितनी थी उस सिटी की पॉपुलेशन? 25,000। पर लेकिन क्या हुआ, फिर उस सिटी की पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई, मीन्स उस सिटी की पॉपुलेशन कम हो गई। तो जब उस सिटी की पॉपुलेशन कम हुई तो उस कम होने के बाद मीन्स उस सिटी की जब पॉपुलेशन कम हो गई, सो लास्ट में उस सिटी में कितनी पॉपुलेशन बची? 24,500। तो अब आपको बताना है कि कितनी परसेंटेज पॉपुलेशन डिक्रीज हुई। ठीक है। सो गाइज, अब आपको अगर ये बताना है कि कितनी परसेंटेज डिक्रीज हुई उसमें से, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे पॉपुलेशन में कितने लोग कम हुए, मीन्स उधर कितनी पॉपुलेशन कम हुई, पहले आपको ये पता होना चाहिए। फिर उसके बाद ही आप फाइंड कर सकते हो कि कितने डिक्रीज हुए। सो अब ये फाइंड करने की कि वो पॉपुलेशन कितनी कम हुई, अब क्या करोगे? 25,000 में से 24,500 को माइनस कर दोगे। जब आप इसको माइनस कर दोगे आपको पता चल जाएगा कि पॉपुलेशन कितनी डिक्रीज हुई है। ठीक है। सो जब हमने वही किया, पॉपुलेशन डिक्रीज लिखा है, इनको माइनस कर दिया। किसको माइनस किया? 25,000 एंड 24,500 को। ठीक है। सो आपका कितना आया? 500। ठीक है। आपको ये तो पता चल गया कितनी पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है। अब आपको बताना है कि कितनी परसेंटेज पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है। ठीक है। सो गाइस, हमने इधर लिखा पॉपुलेशन डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल पॉपुलेशन इनटू 100। सो गाइस, इसका क्या, जैसे हम नहीं करते प्रॉफिट, जब प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट फाइंड करते हैं, सो जब हम प्रॉफिट परसेंट फाइंड करते हैं हम लिखते हैं प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये भी बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है। जैसे ऊपर हम लिखते थे प्रॉफिट, ठीक है, इधर हम क्या फाइंड करें? पॉपुलेशन कितनी डिक्रीज हुई, तो जितनी डिक्रीज हुई हम पहले उसका नंबर लिख देंगे। ठीक है। आगे हमारा वो प्रॉफिट वाले में हम लिखते थे जितना हमें प्रॉफिट हुआ, पॉपुलेशन डिक्रीज में हम लिखेंगे जितनी पॉपुलेशन डिक्रीज हुई। ठीक है। फिर उसके बाद ओरिजिनल पॉपुलेशन, जब हम लिखते थे सीपी क्या होती थी? कॉस्ट प्राइस की, मतलब जिसमें हमने खरीदा। ठीक है। सो ओरिजिनल पॉपुलेशन मीन्स जो पहले थी, जो सबसे पहले थी, फिर उसके बाद जो कम हुई वो बात अलग है। जो सबसे पहले थी उस सिटी की पॉपुलेशन वो लिखेंगे, तो वो कितनी थी? 25,000। ठीक है, वो हमने लिख दिया। फिर उसको इंटू 100 करना है। क्यों करना है? क्योंकि जो परसेंटेज होता है उसका मतलब होता है 100। ठीक है, इसलिए हम इसको इंटू 100 करेंगे। फिर उसके बाद जब आप इसको कट कर दो, वैल्यूज पुट करो एंड कट कर दो। फिर जो 25,000 के 2 जीरो एंड 100 के 2 जीरो वापस में कट हो गए। फिर 250 बचा। ठीक है, 250 का 1 जीरो एंड 500 का 1 जीरो कट। फिर 5 5 जा 25, 5 10 जा 50, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। फिर क्या बचा आपके पास? 2 इंटू 1। जब आप 2 इंटू 1 करोगे क्या आ जाएगा आपके पास? 2%। ठीक है। सो गाइस, पता चल गया कैसे किया। आपको बोला था एक सिटी है, उसकी पॉपुलेशन कितनी है? 25,000। पर क्या हुआ, उस सिटी में से कुछ पॉपुलेशन डिक्रीज हुई। जब वो पॉपुलेशन डिक्रीज होगी तो उधर कितनी पॉपुलेशन बची? 24,500। तो अब आपको बोला गया क्वेश्चन में कि आपको परसेंटेज फाइंड करनी है पॉपुलेशन, जितनी पॉपुलेशन डिक्रीज हुई आपको उसकी परसेंटेज फाइंड करनी है। ठीक है। सो गाइज, पहले अगर हमें, जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि ऐसे कितनी पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है, तब तक हम ये फाइंड नहीं कर सकते कि परसेंटेज कितनी डिक्रीज की, कैसे हम परसेंटेज नहीं निकाल सकते, क्योंकि पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिक्रीज कितनी हुई है, फिर उसके बाद हम बता सकते हैं कि परसेंटेज कितनी है। ठीक है। सो आपको ये फाइंड करने के लिए कि कितनी पॉपुलेशन डिक्रीज हुई, आप क्या करोगे? 25,000 में से 24,500 को माइनस कर दोगे। जब आप इसको माइनस कर दोगे आपके पास क्या बचेगा? 500। ठीक है। सो अब आप करोगे इसकी परसेंटेज फाइंड करोगे। अब जैसे हमने प्रॉफिट में फॉर्मूला लगाते थे हम P अपॉन CP इंटू 100, मीन्स प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। सो प्रॉफिट में हम क्या लिखते थे कि हमें कितने प्रॉफिट हुआ, मीन्स हमें कितना प्रॉफिट हुआ, हमने जो प्रॉफिट हम फाइंड करते थे कि हमें कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, हम वो लिखते थे।
फिर उसके बाद उसके नीचे हम कॉस्ट प्राइस लिखते हैं। जहाँ पर हम प्रॉफिट लिखते थे उधर हम वो लिखेंगे पॉपुलेशन डिक्रीज, कि कितनी पॉपुलेशन डिक्रीज हुई। नंबर तो पता चल गया ना, आप उसका हम नंबर लिख सकते हैं। फिर नीचे हमने लिखा ओरिजिनल पॉपुलेशन, उसमें हम लिखते थे सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस, जितने में हमने खरीदा है। ओरिजिनल पॉपुलेशन का भी वही मतलब हुआ कि जितने मतलब पहले जितने थे उसमें, तो कितने थे 25,000। फिर इंटू 100 कर देंगे क्योंकि आपको परसेंटेज निकाले, एंड परसेंटेज का मतलब भी क्या होता है इंटू 100, ठीक है। सो अब आप वैल्यूज पुट कर दो एंड कट कर दो। फिर वैसे ही हमने कट किया, 0 0 कट, ये 0 और ये 0 कट, 5 5 25, 5 10 50, 5 1 5, 5 2 10, ठीक है। फिर 2 इंटू 1 बचा, जब हमने उसको कर दिया 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। सो आपको पता चल गया कि कितनी परसेंट डिक्रीज हुई है, 2%, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, एंड गाइज सच्ची में समझ आया एंड पसंद आया सो प्लीज़ लाइक कर दो, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज जल्दी से सब्सक्राइब करो, एंड नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल के थ्रू ही आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलेंगी। सो गाइज अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो गाइज चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया कि एक पर्सन है अरुण, उसने एक कार बाय की है, कितने की, ₹3,50,000 की, ठीक है। सो उसके ही अगले साल, जिस साल उसने बाय की उसके अगले साल, उसके नेक्स्ट ईयर उस सेम पीस का, उस सेम कार का प्राइस कितना हो गया, उस सेम कार का प्राइस बढ़ गया। कितना बढ़ गया, उसका मतलब प्राइस जब बढ़ा तो वो कितना हो गया बढ़ के, 3,70,000, ठीक है। अरुण ने एक कार बाय की, कितने की, ₹3,50,000 की, ठीक है। पर फिर उसी के अगले साल जो कार उसने बाय की है उसी जैसे सेम कार का, उसी सेम मॉडल का प्राइस बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 3,70,000 हो गया उसका प्राइस, ठीक है। वो नहीं बताया कितना बढ़ा, उसका मैंने नंबरिंग नहीं दिया, आपको बोला कि जब वो बढ़ा तो उसका प्राइस कितना हो गया, 3,70,000। सो अब आपको बताना है कि कितने परसेंट प्राइस इंक्रीज हुआ। सो गाइस अब आपको ये बताना है कि कितना परसेंट प्राइस इंक्रीज हुआ, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे कितना इंक्रीज हुआ है, फिर ही आप बता सकते हो कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। सो ऐसे फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, माइनस, किसके में से किसको माइनस करोगे, 3,70,000 में से 3,50,000 को माइनस करोगे, ठीक है। जब आप इसको माइनस करोगे आपके पास क्या आएगा, ₹20,000, ठीक है। सो गाइस अब जैसे हमने देखा था पॉपुलेशन डिक्रीज, ओरिजिनल पॉपुलेशन हमने किया था, वैसे ही हम इसमें भी सेम करेंगे। हम क्या लिखेंगे, पहले प्राइस इंक्रीज, फिर लिखेंगे ओरिजिनल प्राइस इंटू 100, ठीक है। फिर आप वैल्यूज पुट कर दो, तो प्राइस कितना इंक्रीज हुआ, 20,000, ठीक है। फिर उसके बाद ओरिजिनल प्राइस क्या था, जिसमें अरुण ने बॉट किया, बाद में बढ़ा, बट जिसमें अरुण ने बॉट किया था वो है उसका ओरिजिनल प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस कितना है, 3,50,000, ठीक है। हमारा आ गया, अब हमने इंटू 100 भी कर दिया, क्योंकि परसेंटेज का मतलब भी 100 होता है, इसलिए हम उसको इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। सो अब देखो, ये दो जीरो कट, फिर ये वाला जीरो इस वाले जीरो के साथ कट, ये वाला जीरो इस वाले जीरो के साथ कट, लास्ट में क्या बचा आपके पास, 200/35, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, 5 7 ज़ा 35, 5 40 ज़ा 200, आपके पास क्या बचा, 40/7, ठीक है। सो गाइस अब आप इसको डिवाइड करो, जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, अब देखो अब आप बोलोगे कि हमने इसको आगे पॉइंट में क्यों नहीं किया। सो गाइस अगर आप इसको और आगे पॉइंट में करोगे ना तो ये आपको बहुत लंबा जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मतलब उसको आप फाइंड नहीं कर पाओगे, वो बहुत लंबा हो जाएगा। वो सिर्फ आप कैलकुलेटर के थ्रू कर सकते हो इजली, बट जब अगर आपको खुद ऐसे फाइंड करना है तो वो आपको बहुत लंबा आंसर आएगा, ठीक है। सो इसलिए हम क्या करेंगे, अब हमने इसको इधर ही स्टॉप कर दिया, हमने क्या कर लेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर देंगे, ठीक है। सो अब जो हमारा उसमें एक होता है, एक होल होता है एंड एक फ्रैक्शन होती है, ठीक है। सो जो हमारा होल होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन आ जाएगा होल में, ठीक है। फिर जो रिमाइंडर में 5 है वो न्यूमरेटर में, एंड फिर ये वाला 7 डिनोमिनेटर में। आपकी परसेंटेज बन गई 5/7%, ठीक है।
सो गाइज समझ आए ये क्वेश्चन? गाइज अगर कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट कर दो ताकि मैं आपका कमेंट पढ़ सकूं एंड आपको उसका रिप्लाई कर सकूं, आपको बता सकूंगी उस क्वेश्चन का, इसका आपका डाउट मैं आपका क्लियर कर सकूं बेसिकली, ठीक है। सो गाइज अगर वीडियो में समझ आ रहा है आपको सो प्लीज़ लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबा देना ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। सो गाइज समझ आ गया इस क्वेश्चन में क्या किया था? नहीं आया तो आपको पता है आपको कमेंट करना है। एंड गाइज अभी आप लो स्क्रीनशॉट, फिर उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो गाइज जो हमारे बाकी के क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और गाइज अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं है सो प्लीज़ लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती हैं सो देखो समझो एंड कोई भी डाउट आता है तो जल्दी से कमेंट कर दो ताकि आपको जो भी डाउट है वो जल्दी से क्लियर हो सके, ठीक है। सो गाइज आई विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइज, बाय।